भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टीआरआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है अनिल कुमार लाहोटी। जो इनका पिक्चर है ये आप देख सकते हैं, इनसे पहचान सकते हैं। और इसके बाद और इम्पोर्टेंट इसके तथ्य क्या हैं। ट्राई है क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण? ट्राई स्थापना 20 फरवरी 1997 को ही मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी जी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 15वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय इसका सही आंसर है, जो इस प्रकार से झांकी बनाई गई थी और यहाँ पे ये नंबर 1 झांकी के रूप में ये शामिल हुई। अब झांकी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय की झांकी, इसका थीम था, इस थीम पर आधारित थी, भारत लोकतंत्र की जननी इस थीम पर आधारित थी। और राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिला था और वहीं पे उड़ीसा की झांकी का थीम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। वहीं पे गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में देखा जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। और वहीं पे गणतंत्र दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इसको आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, लखनऊ विश्वविद्यालय एलयू। इसका सही आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में ये बनाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट। वहीं पे इसके कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। यहाँ पे विभिन्न उद्देश्य इसका है विभिन्न जनजातियों के करीब 50,000 नमूने एकत्रित करना और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रेलर मशीन लगाई गई है, जो यहाँ पे व्यवस्थित की है। इसके साथ ही आप जान लेते हैं बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में वाराणसी में की गई और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका पहला 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया और वहीं पे आडवाणी जी को इनका जीवन में रहते हुए इन्हें दिया गया है। वहीं पे जान लेते हैं किनको किनको दिया गया है। वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत दिया गया है, वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन मरणोपरांत जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं इनको दिया गया है। वहीं पे कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। और अंत में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं इन्हें इसमें दिया गया है, वो अभी वे 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं। ये भी पॉइंट नोटेड है, आप इसे याद कर रखें। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? 38वीं है, 44वीं है, 45वीं है, 86वीं है और इसका सही आंसर है आपके सामने 38वीं रैंक के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में जान लेते हैं। जारीकर्ता कौन होते हैं? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है। टॉप 2 देशों के नाम कौन कौन से हैं? जो टॉप में जो है 2 देश उनको याद कर लेते हैं, 2, 3 या 5 तक याद कर लेना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपका भारत का कितने स्थान पर है? 139 देशों में से सर्वे हुआ था, इसमें भारत का 38वें स्थान पर है और 2018 में यही सर्वे में 44वें स्थान पर था। और टॉप 1 में सिंगापुर और फिनलैंड सेकेंड नंबर पे आया है। वहीं पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है संगीतकार प्यारेलाल शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुरेश अवस्थी, दिनकर सिंह। इसका सही आंसर है संगीतकार प्यारेलाल शर्मा, जो इनकी ये फोटो है। वहीं पे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में
एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट वहीं पे ये है, प्यारेलाल शर्मा जो मशहूर गीतकार हैं, जिन्होंने माई नेम इज लखन के संगीतकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व दलहनी दिवस 2024 में कब मनाया गया है? ऑप्शन है 10 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी, 9 फरवरी। एक सही है, 10 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं पे इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें इसकी थीम है दाल, पौष्टिक मिट्टी और लोग, यानी पल्स नोरिशिंग सोल एंड पीपुल्स। ये इसकी थीम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पे उद्देश्य क्या था इसका? स्थायी खाद्य उत्पादन के भाग के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना। वहीं पे अगला क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है भारत, तुर्की, कतर, उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। और इसके बारे में मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। आयोजन की तिथि थी 12 से 14 फरवरी 2024। आयोजन स्थल था दुबई, संयुक्त अमीरात में जो है। और शिखर सम्मेलन का विषय था भविष्य की सरकारों का आकार देना, शेपिंग द गवर्नमेंट ऑफ फ्यूचर। वहीं पे अगला क्वेश्चन है, कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन है राजस्थान सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार। इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार। इसके बारे में मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। राजस्थान सरकार का लेखानुदान बजट फरवरी 2024 में पेश किया गया और इसी में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए दो बड़ी योजनाओं की घोषणा की। एक तो लाडो प्रोत्साहन योजना और दूसरा लखपति दीदी योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत उन कन्याओं को 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड देने की घोषणा की जिनका परिवार गरीब है। वहीं पे लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। इस कौशल में महिलाएं प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कमा सके। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए थे? सर्वाइकल कैंसर, महिला स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। वहीं पे सही आंसर है तीसरा, फेफड़ों का कैंसर। वहीं इसके बारे में मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। जारीकर्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट 2022 के अनुसार फेफड़े का कैंसर विश्व में सर्वाधिक सामान्य है, जिसके 2.5 मिलियन नए मामले सामने आए हैं, जो कुल नए मामलों का 12.4% है। वहीं पे महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर दूसरे स्थान पर है, जो 2.3 मिलियन मामले को लेकर जो कुल मामलों का 11.6% है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल के नए MD और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन है A MM श्रीवास्तव, B नितिन गुप्ता, C संजय कुमार सिंह, D नवीन ताहिलियानी। सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर D नवीन ताहिलियानी। जो इनकी फोटो है, ये नए MD के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहीं पे अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता था? वेंग यिंग चीन, डी गुकेश भारत, मैग्नस ओएन कार्लसन नॉर्वे, कृष्ण शशिकिरण भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A वेंग यिंग चीन के जो थे, इन्होंने ये किताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क सीमा संगठन BRO के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की गई है, वो किस सीमा के अंदर है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत बांग्लादेश सीमा, ऑप्शन नंबर B है भारत म्यांमार सीमा, ऑप्शन नंबर C है भारत पाकिस्तान सीमा, ऑप्शन नंबर D है भारत चीन सीमा। तो दोस्तों सही आंसर है भारत म्यांमार सीमा पे लगाने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे
इसके कुछ पॉइंट हैं। उद्देश्य मुक्त आवाजाही या फ्री मूवमेंट रेजिम रोकने के लिए किया गया है। म्यांमार जो पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था, राजधानी नेपिडा, पुराना नाम बर्मा है और मुद्रा कयात है, और प्रधानमंत्री और यहाँ पे सेनाध्यक्ष मिन आन हाइंग हैं जो पहले सेनाध्यक्ष थे। सेना ने ही वहाँ पे कब्जा कर लिया है, जिसे प्रधानमंत्री के रूप में भी यही है जो सेना का शासन चल रहा है, और इसलिए सेनाध्यक्ष ही प्रधानमंत्री के रूप में भी हैं। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में बारामूला अंतरराज्य बस टर्मिनल ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 2 है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 4 है उमा ठाकुर। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 BR अम्बेडकर के नाम से रखा जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे घाटी का पता लगाया है, इसे क्या नाम दिया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये ऑप्शन नंबर ए है एरास्टोस्थनीज। ऑप्शन बी है सुपर अर्थ। ऑप्शन सी है ब्लैक होल। ऑप्शन डी है मालदीवे। तो सही आंसर है इसका एरास्टोस्थनीज सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वहीं पे इसके बारे में तथ्य कुछ जान लेते हैं। साइप्रस जो महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में पड़ेगा, मुद्रा यूरो, राजधानी निकोसिया, यहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोलोडलाइस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की सूची में शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। शीर्ष के 3 देशों हैं डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। इस प्रकार से हैं। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंक कितनी है? 93वीं भारत की रैंक है। 2022 में इसकी 85th रैंक थी। वहीं पे आखिरी स्थान पे सोमालिया है 180वीं रैंक में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसेट 3DS उपग्रह को लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है GSLV F14। ऑप्शन बी है GSLV C58। ऑप्शन सी है GSLV F15। ऑप्शन डी है GSLV C55। का सही आंसर है GSLV F14 इसका सही आंसर है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। इनसेट 3DS इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इस प्रकार से है। उद्देश्य इसका है मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार करना है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो वहीं पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है, और इसकी स्थापना जो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु में। अध्यक्ष S सोमनाथन जी इसमें से हैं। इस समय वर्तमान में है, और वहीं पे इनके संस्थापक विक्रम साराभाई जी रहे हुए हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी? ऑप्शन ए है टोयोटा जापान। ऑप्शन बी है वोक्सवैगन जर्मनी। ऑप्शन सी है फोर्ड अमेरिका। ऑप्शन सी है होंडा मोटर्स जापान। तो इसका सही आंसर है टोयोटा जापान। ये नंबर 1 कंपनी बनी ज़्यादा सेल करने वाली। वहीं पे इसके बारे में प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। टोयोटा लगातार चौथे साल दुनिया की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी बनी है, और दूसरा स्थान है वोक्सवैगन जर्मनी का। वहीं पे अगला क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव कुमार जोशी, MM नरवे, अजीत सिंह, विकास सिंह। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ए संजीव कुमार जोशी, जो इनके द्वारा लिखी गई एक किताब है एक समंदर मेरे अंदर। इसके प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और CDS जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के डिप्टी CEO संजीव कुमार जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर को लॉन्च किया। यहीं पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिकी पक्षी
लाफिंग बुल को देखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कासरगोड केरल में, सूरत गुजरात में, ऑप्शन सी कटक उड़ीसा में, ऑप्शन डी गंगटोक सिक्किम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कासरगोड केरल के अंदर इसे देखा गया है। और इससे जुड़ी प्रमुख तथ्य इस प्रकार से, लाफिंग गुल का नाम है, इसकी हंसी जैसी आवाज़ के संदर्भ में इसे हंसी गुल के नाम से जाना जाता है, यानी इसकी आवाज़ हंसने के तौर पर रहती है। और वहीं पे इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोफियस एट्रिकिला, इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये पे क्वेश्चनों का 20 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको याद रखना चाहिए और इससे जुड़े तथ्य को भी याद रखें ताकि आने वाले